अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम अरिथमेटिक सर्किट्स देखेंगे। पैरेलल एडर क्या होता है, एड्रेस सब्ट्रैक्टर और एक आईसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन बिट पैरेलल एडर देखते हैं। ठीक है, इसमें एन नंबर ऑफ बिट्स को हम पैरेलल तरीके से ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, पैरेलल तरीके से हम इस तरह ऐड करते हैं कि पहले वाला कैरी जो है ना अगले वाले के कैरी इनपुट पे दे देते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे फुल एड्रेस हैं उनको कैस्केड में लगा देते हैं। जैसे ये देखें फिगर में ना, ये दो बिट्स को पैरेलल में ए नॉट और बी नॉट को आपस में ऐड किया गया है, तो सम इसका जो मिला एस नॉट है। ठीक है, तीसरा जो कैरी सी इन आ रहा था, ठीक है, इनपुट में क्या था, ए नॉट, बी नॉट और सी इन। ठीक है, तीन इनपुट्स थी इसमें, दो आउटपुट है एस नॉट यानी कि सम और कैरी। ठीक है, फुल एडर है, फुल एडर एफ ए लिखा हो, फुल एडर 0। ठीक है, तीन इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं। ठीक है, एस जो सम है वो आउटपुट पे ले लिया, इसका कैरी जो है अगले की कैरी इनपुट पे दे दिया। ठीक है, आगे फिर फुल एडर लगा हुआ है, इसमें 1 2 और ये तीन इनपुट्स हैं, इसका सम आउटपुट पे ले लिया, इसका कैरी जो है अगले वाले की इनपुट पे दे दिया। इसी तरह हम जितने चाहें फुल एड्रेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वाले का कैरी अगले वाले की कैरी इनपुट पे दे दिया और सम जो है वो पैरेलल में आउटपुट ले लिए। अब ये सारी एडिशन देखें पैरेलल में हो रही है, एक वक्त में ये भी काम कर रहा है, इससे आउटपुट लेके ये भी काम कर रहा है, सारी पैरेलल में एडिशन हो रही है। तो अगर n बिट्स के लिए देखें, जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम n-1 तक जाएंगे। अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो हम n तक जाते। ठीक है, n बिट के लिए हमने क्या किया, n नंबर ऑफ फुल एड्रेस लगा लिए। ठीक है, और सारे पैरेलल में काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको n बिट पैरेलल एडर कह दिया। ठीक है, ये वही डायग्राम थोड़ी साफ सुथरी करके बनाई गई है। ठीक है, इसमें देखें 4 बिट्स के लिए A0, A1, A2 और A3 है ना, तो 4 बिट्स के लिए तो 4 बिट पैरेलल एडर लिखा हुआ है। और इसमें क्या इस्तेमाल किया गया, फुल एड्रेस इस्तेमाल किया, 4 फुल एड्रेस इस्तेमाल किए गए हैं। पहले वाले का कैरी इनपुट, ठीक है, F0 के इनपुट पे दे दिए, इसका जो आउटपुट कैरी था अगले के कैरी इन, इसका आउटपुट कैरी अगले के कैरी इन, इसका आउटपुट कैरी अगले के कैरी इन। सम जो है वो पैरेलल पे हमने उठा ली। ठीक है, कैरी जो है सबसे एंड में लास्ट वाले का जो कैरी है वो हमने ली, इस तरह पैरेलल में ऐड किया। अच्छा, ये एक आईसी है 7483। ठीक है, ये भी यही काम करती है, ये पैरेलल में बिट्स को ऐड करके दे देती है। अगर आपके पास A0, A1, A2, A3, A4 हो, उसको B0, B1, B2, B3, B4 में ऐड कर देती है। ठीक है, A वाला एक नंबर बना दिया, B वाला दूसरा नंबर बना दिया। ठीक है, अब देखें सारे आपको इतने ज्यादा ये सारे फुल एडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसी क्या है, 4 बिट पैरेलल एडर है, ये 4 बिट को पैरेलल से ऐड कर सकती है। तो इसके अंदर क्या लगे होंगे, देखें ना, इसके अंदर 4 फुल एडर लगे होंगे और आपस में कैस्केड में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखें 4 बिट्स को पैरेलल तरीके से ऐड किया जाता है, 4 सम के आउटपुट्स मिलती हैं और एक कैरी के आउटपुट मिलती है, एक आप कैरी इनपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऐसी, इस ऐसी को और डिफरेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, इससे हम पैरेलल एडर है तो इससे सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर इन्वर्टर लगा लें, अगर इस तरह एक्सक्लूसिव ऑर गेट बना लें, तो इसको एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैस्केड में भी इसको लगाया जा सकता है। अगर आपने ज्यादा बिट्स को ऐड करना है तो ये आईसी भी आपस में कैस्केड में लगा सकते हैं। अब देखिए, वो 4 बिट वाला था, 2 कैस्केड में लगाएंगे तो आपको 8 बिट वाला मिल जाएगा। अगर 3 लगाएंगे तो आपको 12 बिट वाला मिल जाएगा ना। BCD एडर, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ठीक है, BCD एडर देखते हैं। BCD एडर में हमारा सम जो है ना आउटपुट 1 तब होगी जब हमारी जो है ना इनपुट वो ग्रेटर देन 9 हो। ठीक है, तो इस तब हमारी इनपुट 1 होती। तो देखिए सम के केस 3 इनपुट्स हैं, सम वाली 0 0 0 है, 0 1 1 0 0 0 1 है, ये 2 की बाइनरी है,
ये 3 की बाइनरी है, ये 4 की बाइनरी है, 5 की बाइनरी है, 6 की बाइनरी है, 7 की बाइनरी है, ये 8 की बाइनरी है, 9 की बाइनरी है, ये 10 की बाइनरी। 9 से बड़ा हो गया ना ये, तो आउटपुट के आगे इसकी 1। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 के ऊपर इसके आउटपुट के आ जाएगी 1 1। इसको अगर हम टेबल में बनाएं, देखें इस केस के अंदर S0 से लेकर S4 तक सारी है ना। अब ये वाली 1 कब आती है, देखें जब S1 और S3 1 होते हैं, S1 और S3 1 होते हैं, या S1 और S3 1 हो रहे हैं, या इसके अलावा देखें S2 और S3 1 हो रहे हैं, S2 S3 के साथ ये S0 भी 1 हो रहा है, इसी तरह S1 S2 S3 1 हो रहे हैं, S1 S2 S3 सारे 1 हो रहे हैं। ये हमने टेबल के अंदर डालना है, ठीक है। 0 0 वाली तो कोई कंडीशन नहीं है, 0 1 वाली भी कोई नहीं है। अब देखें ये वाला जो सबसे पहला बनता है, ये क्या बनता है 1 0 1 0। अब यहां पे देखें, ठीक है 1 0 1 0 ना, 1 0 1 0 है, कौन सी जगह पे बनेगा इसमें, देखें ये आ गया 1 0 1 0 और 1 0, इनका कॉम्बिनेशन ये बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे चल के वापस देखें तो इसके अलावा देखें 1 0 1 1। अब देखें 1 0 तो ये है, तो 1 1 ये है, 1 0 1 1 ये वाली जगह बन गई। इसी तरह बाकी चेक करें, जैसे ये 1 1 1 1 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट बनेगा, ये 1 1 है और ये 1 1 है, इनका इंटरसेक्शन ये वाला 15 नंबर वाला ना। तो इस तरह हम सारे ड्रॉ करेंगे। ये अगले वाला ये 1 1 0 1 है, ये 1 1 0 0 है। अब ये देखिए के मैप में हमने इसको डाला, पहले S0 S1 लिया, S2 S3 लिया ना, पहले छोटे वाले लिखते हैं, फिर उसके बाद ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है इधर वाली, अगले वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है, यानी कि S1 और फिर S0 लिखते हैं, S3 और S2 लिखते हैं, ठीक है। ये 1 1 आ गए, देखिए ये यहाँ पे एक पूरा ये बन रहा है ना, के मैप का एक सर्कल बन रहा है, तो ये क्या बना S2 S3 बना। इसी तरह ये वाला भी 4 का एक पेयर बन रहा है, ये वाला 4 का पेयर बन रहा है, ये 4 का पेयर जहां से देखें इस तरफ से S3 आ रहा है, इस तरफ से S1 कॉमन आ रहा है, तो S1 S3 S2 S3, ठीक है। इसकी आउटपुट था 1 होगी जब S1 S3 दोनों का मल्टीपल 1 होगा और S2 और S3 दोनों का मल्टीपल 1 होगा, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे, S1 और S3 के ऊपर एंड गेट लगा लेंगे, S2 और S3 के ऊपर एंड गेट लगा देंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये ICS की केस के आउटपुट हमारे देखें, जब हम पैरेलल बिट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट सम की फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। IC 7483 हम इस्तेमाल करते हैं, देखें एक IC 4 बिट्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, दो IC जो है 8 बिट के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, इस डायग्राम को बनाना है। डायग्राम क्या है, S0 1 2 3 4 की बेस पे, ठीक है। हमारी आउटपुट 1 कब होती है, जब S1 3 और 2 3 का मल्टीपल 1 होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 और देखिए ये वाला 1 और 3, ये वाला 3 के साथ एंड गेट लगा लिया और 2 और 3 के साथ एंड गेट लगा लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है तो और गेट लगा लिया, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट 1, ये y इज इक्वल टू 1 निकले, ठीक है। बाकी ये जो लॉजिक सर्किट है उसके मुताबिक ये बाकी डायग्राम बनी हुई, कैरी आ रहा है तो कैरी पिछले वाले सम में यहाँ पे ऐड होके y डैश मिला है, हमारा ये वाला y है जो हम अभी जिसको डिस्कस कर रहा था। अच्छा IC 7483, ठीक है, ये IC जो है ये पैरेलल एडर के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसको एडर सब्ट्रैक्टर या एडर सब्ट्रैक्टर एक ही वक्त में दोनों काम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा देखिए ये वाली IC कुछ इस तरह से होती है, इसके ऊपर 4 बिट्स इनपुट पे 8 बिट देते हैं, ये इन चारों को और इन चारों को आपस में ऐड करना होता है, तो इसीलिए कहते हैं 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर, यानी कि ये 4 बिट्स जो है पैरेलल में ऐड हो रही हैं और चारों बिट्स बाइनरी में, तो इसीलिए लिखा हुआ 4 बिट्स बाइनरी पैरेलल एडर, ठीक है।
अब पैरेलल एडर में हमें आउटपुट S0 1 2 3 मिल रहे होते हैं और कैरी जो है वो क्या सी आउट मिल रहा होता है। एक्चुअली इसके अंदर 4 हाफ एडर लगे होते हैं। 4 हाफ एडर में ए पहले वाला हाफ एडर A0 और B0 को ऐड कर रहा होता है और सी इन ले रहा होता है। ठीक है, अब पहले हाफ एडर की जो सी आउटपुट होती है अगले की सी इन होती है। ठीक है, इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरह से होती है। देखें, A0 और A0 को आपस में ऐड कर रहे होते हैं, सी इन ले रहा होता है। ठीक है, सम आउटपुट मिल गई। इसकी जो आउटपुट है अगले की इनपुट पे भी चली गई, इसकी आउटपुट अगले के इनपुट पे चली गई। देखिए, अब पहले वाले केस में 1 2 और 3 इनपुट्स थी और 2 आउटपुट्स थी। ठीक है, 3 इनपुट और 2 आउटपुट के लिए हम फुल एडर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इनपुट और 2 आउटपुट हो तो हाफ एडर होता है, क्योंकि इसमें 3 इनपुट है तो फुल एडर इस्तेमाल किया। अब ये सी, इसका सी आउट है, अगले के सी इन पे चला गया, अगले के सी इनपुट पे चला गया तो अगले के भी 3 इनपुट्स हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली 7 4 8 3 में 4 फुल एडर लगे होते हैं कैस्केड में। ठीक है, एक की आउटपुट अगले की इनपुट बन रही होती है। तो अगर हम इसको सिंपल तरीके से ऐड कर इस्तेमाल करें तो ये क्या होता है, पैरेलल एडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अब देखिए, इसको अगर सब्ट्रैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो देखिए, पहले सारे इनपुट सिंपल मिल रही हैं, सारे इनपुट्स को इन्वर्ट करके दे दी। ठीक है, नॉट गेट इस्तेमाल करें। ठीक है, सारे इनपुट को क्या कर दिया, उसको कंप्लीमेंट ले लिया, सारे इनपुट को कंप्लीमेंट ले लिया। अब देखिए, पहले सी इन कैरी इन था, अब सी इन के ऊपर क्या कर दिया, सी इन के ऊपर 1 कर दिया। जब सी इन के ऊपर 1 कर दिया तो आप a माइनस बी करके आपको यहां पे ये सम की जगह में क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरह 7483 को हम एडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप एक वक्त में या तो एडर पे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वरना अगर आपने इन्वर्टर लगा दिया इसके ऊपर तो फिर एज ए सब्ट्रैक्टर इस्तेमाल होगा। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि एक ही टाइम के ऊपर दोनों इस्तेमाल कर लें। ठीक है, एज ए पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर। ठीक है, अब इसमें देखें हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूसिव और गेट लगा दिया, एक्सक्लूसिव और गेट लगा दिया। यहां पे एक सिलेक्शन मोड लगा लिया। देखें, यहां पे सी इन 1 हम तब देते थे जब सब्ट्रैक्शन कार्य होते थे। देखिए ना, ये सी इन 1 तब देते थे सब्ट्रैक्शन कार्य होते थे, और सी इन सिंपल तब होता था जब एडिशन कर लेते। तो यहां पे जब मोड के ऊपर हम 1 देंगे तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब मोड के ऊपर हम कोई सप्लाई नहीं देंगे तो उस वक्त एज एन एडिटर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जब मोड के ऊपर 0 देंगे तो ये हमें सम मिलेंगे। ठीक है, S1 S2 S3 S4 मिलेंगे। इसी तरह जब मोड के ऊपर 1 देंगे तो ये D0 D1 D2 D3 मिलेंगे, यानी कि सम और डिफरेंस इसीलिए लिखा हुआ है। अगर आप मोड 0 सेलेक्ट कर मोड के ऊपर 0 देंगे तो आपको सम मिलेगा, मोड के ऊपर 1 देंगे तो डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।